ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम और ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम। आइए विथ इंडिकेटर के साथ, ऑन ऑफ एंड ट्रिप इंडिकेटर के साथ, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे वायरिंग करते हैं डिस्कस करते हैं। दोस्तों नमस्कार, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। स्टार डेल्टा स्टार्टर को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जब मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कितना करंट लाइन से ड्रॉ करता है, और अगर डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो लाइन से कितना करंट ड्रॉ करेगा। फर्स्ट स्टार कनेक्ट करते हैं मोटर को। मोटर के टर्मिनल को स्टार्ट कनेक्ट किया गया है और एक वाइंडिंग ZA यानी ए वाइंडिंग का इंपेडेंस को लेट अस अज्यूम माना गया है कि इसकी वैल्यू है 40 ओम, और 400 वोल्ट लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में अप्लाई किया जा रहा है, यानी आर और बी फेज के बीच में 400 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा, जो आर फेज का न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज आएगा वो 230 वोल्ट। तो हम लाइन करंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.75 एम्पियर, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वही लाइन करंट होता है, यानी मोटर को जब हम स्टार में कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन से 5.75 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। जबकि मोटर को अगर हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो सेम वाइंडिंग की सेम इंपोडेंस, यानी ZA वाइंडिंग को एक ही वाइंडिंग कॉइल को हम लेके रेफरेंस लेके एनालिसिस कर रहे हैं। सेम 40 ओम का इंपोडेंस है, 400 वोल्ट VAB यानी आर और बी के बीच में अप्लाई करने पे जो फेज करंट आएगा वो 10 एम्पियर आएगा। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस वोल्टेज हुआ, यानी 400 वोल्ट यहाँ पे इस इंपोडेंस के क्रॉस अप्लाई हो रहा है। तो करंट क्या होगा, 10 एम्पियर, 400 डिवाइड बाई 40, फेज करंट हमारा निकल गया ए कॉइल में 10 एम्पियर। तो लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन के केस में हम जानते हैं कि लाइन करंट इज इक्वल टू होता है √3 टाइम्स फेज करंट, और इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारा लाइन करंट आएगा 10 इंटू √3 इक्वल टू 17.32 एम्पियर, यानी डेल्टा कनेक्शन मोटर 17.32 एम्पियर लाइन से करंट ड्रॉ करेगा। यानी स्टार अगर कनेक्ट करते हैं तो मात्र 5.75 एम्पियर, और अगर डेल्टा कनेक्ट करते हैं तो 17.32 एम्पियर लाइन करंट ड्रॉ करता है। इससे स्पष्ट होता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट ड्रॉ करता है जिसे इनरस करंट कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो उससे पैरेलली कनेक्टेड एप्लायंसेज है उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है और लोड इम्बैलेंस हो जाता है उस सिस्टम में लगा हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में जनरली यूज होता है। यानी स्टार्टिंग के केस में हम उसको मोटर को स्टार कनेक्शन के थ्रू स्टार्ट करेंगे जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल ओवरलोड मिनिमाइज हो सके, यानी लाइन से मिनिमम करंट ड्रॉ कर सके। और जैसे ही वो एक स्पीड पे, यानी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंच जाए, यानी रेटेड स्पीड पे पहुंच जाए और रेटेड करंट ड्रॉ करने लगे, तब हम उसको डेल्टा में स्विच कर देते हैं। और ऐसा करने से हमारा जो इनरस करंट होता है मोटर को, यानी स्टार्टिंग करंट, वो 1/3 टाइम्स हो जाता है कंपेयर टू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करेंगे तो उस केस में जितना करंट आएगा उसका 1/3 हो जाएगा। और ऐसा होने से हमारी जो पैरेलल इलेक्ट्रिकल सप्लाईज है जो मोटर से जुड़ा हुआ है उस पर डिस्टर्बेंस कम होता है और मोटर के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है, जिससे मोटर बर्निंग होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये आखिर स्टार डेल्टा का वायरिंग कैसे करते हैं, यानी पावर सर्किट। तो पावर सर्किट डायग्राम में हम लोग पिछले लेक्चर में यहां तक कवर कर चुके थे। ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको जरूर देखिए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम एक्सटेंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मोटर का जो आउटपुट टर्मिनल है स्टिल ओपन है। इनपुट में तो हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कनेक्ट कर दिया, बट आउटपुट टर्मिनल स्टिल ओपन है। तो इस ओपन टर्मिनल में ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए दो कॉन्टेक्टर की आवश्यकता है। एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल डेल्टा कॉन्टेक्टर की तरह करेंगे और दूसरे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल स्टार कॉन्टेक्टर के रूप में करेंगे। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मोटर के आउटपुट टर्मिनल U2 V2 W2 को कनेक्ट करेंगे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के टर्मिनल T1 T2 T3 में, यानी 2 4 5 नंबर के कॉन्टेक्टर टर्मिनल पे, और उसकी आउटपुट निकालेंगे L1 L2 L3 से, यानी 1 3 5 से, और इसको कनेक्ट कर देंगे MCB के बाद की सप्लाई पॉइंट से। मोटर के आउटपुट से हम स्टार कनेक्शन को स्टार कॉन्टेक्टर में टर्मिनल नंबर T1 T2 T3 यानी 2 4 6 नंबर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और L1 L2 L3 को शॉर्ट कर देंगे। कॉन्टेक्टर के थ्रू कनेक्शन पूरा होते ही मोटर के
इनपुट टर्मिनल यानी U1, V1 और W1 पे करंट मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू फ्लो होगा और ये कॉन्टेक्टर मोटर के आउटपुट टर्मिनल से यानी U2, V2 और W2 से होते हुए सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर में यानी स्टार कॉन्टेक्टर को पहले ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा। मोटर जब एक सर्टेन टाइम के बाद मोटर जब रेटेड स्पीड पे पहुंच जाए तो हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देंगे और जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको ऑन कर देंगे। स्टार्ट कॉन्टेक्टर में करंट जाना बंद हो जाएगा और करंट डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू फ्लो होने लगेंगे और मोटर स्मूथ तरीके से रोटेट होने लगेगा और रेटेड स्पीड पे रोटेट होने लगेगा। तो ये हुआ स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट कनेक्शंस। यहाँ पर एक डाउट आता है कि ये कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कैसे हो गया इस कॉन्टेक्टर के थ्रू और इस कॉन्टेक्टर के थ्रू स्टार कनेक्शन किस प्रकार से हुआ, उसको देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टार कनेक्शन करने के लिए ये मोटर के तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो आप जब इस स्टार कनेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये कॉन्टेक्टर का आउटर टर्मिनल शॉर्ट है, यानी ये इस तरीके से यहाँ शॉर्ट ना होकर के यहाँ पे शॉर्ट है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो U1 का कनेक्शन किससे है, ये कॉन्टेक्टर के थ्रू शॉर्ट है V2 से, सेम थिंग। और V1 का कनेक्शन किधर से है, ये कॉन्टेक्टर के थ्रू येलो लाइन के थ्रू शॉर्ट है W2 से और W1 जो है वो शॉर्ट है U2 से। यानी सेम जो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था वो सेम थिंग इसमें है। इसको याद रखने के लिए हम कैसे समझते हैं, वो इस तरीके से कि जो मोटर का इनपुट है R फेज उसको हम कनेक्ट करेंगे Y फेज के साथ और V1 यानी Y फेज का जो कनेक्शन है वो ब्लू के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लू वायर को रेड वायर के साथ, यानी रेड वायर येलो वायर के साथ कनेक्ट होगा, येलो वायर ब्लू वायर के साथ कनेक्ट होगा और ब्लू वायर रेड वायर के साथ कनेक्ट होगा। इसी को डेल्टा कनेक्शन कहते हैं और यही कनेक्शन डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू किया गया है। अब इसे हम लाइन डायग्राम में देखेंगे कि ये लाइन डायग्राम में कैसा दिखता है। ये इस टाइप का कनेक्शन हुआ लाइन डायग्राम में। L1 के थ्रू आया हमारा सप्लाई आने के बाद सबसे पहले MCB में गया, 3 पोल MCCB के बाद मेन कॉन्टेक्टर कनेक्टेड है, डेल्टा कॉन्टेक्टर कनेक्टेड है एंड स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर K1, डेल्टा कॉन्टेक्टर K2 एंड स्टार कॉन्टेक्टर K3। ओवरलोड रिले है OLR एंड ये सेक्शन मोटर का डिवीजन है जिसमें ये इनपुट टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल है। मोटर की बॉडी को अर्थिंग किया गया है यहाँ इसके थ्रू। अब हम स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट वायरिंग करेंगे, वो कैसे।